धरती के अब तक के सबसे बड़े सांप टाइटनोबोआ के बारे में कुछ जानकारियां। हालांकि टाइटनोबोआ सांप धरती से विलुप्त हो चुके हैं और इसके सबसे पहले जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के ला ग्वाजिरा कोयला खदानों में मिला था। यहाँ इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। टाइटनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। यह सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्सों में पाए जाते थे। हो सकता है यह और भी हिस्से में होते हो और अभी कहीं और इसके जीवाश्म न मिलने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। टाइटनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है। यह आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में लगभग दोगुने और वजन में 4 गुना होते थे। टाइटनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फुट होती थी और वजन 1000 से 1500 किलो के करीब था। टाइटनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था, और यह ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटनोबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का बड़ा कारण बना। टाइटनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इतना वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इतने काटने की शक्ति 400 पाउंड प्रति इंच मानी जाती है। टाइटनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यह बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद यह लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। टाइटनोबोआ मगरमच्छों के साथ साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा व अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था, जिससे कि आप इसकी ताकत व आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने बड़े आकार के कारण यह आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह अधिक समय पानी में रहना पसंद करते थे। शायद यह भी कारण हो सकता है कि इनके अधिक जीवाश्म नहीं मिले।